कालावाड़ी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव में होने से पहले ये आवाज आ रही थी कि इस बार फिर से शीश पर घेर वाला जो प्रत्याशी है उनको जिताकर देखेंगे, क्योंकि इनका जो 5 साल तक जो व्यवहार रहा है क्षेत्र में, जो इनकी मिलनसारता रही है और जो क्षेत्र के मुद्दे थे हरियाणा विधानसभा में एक बुलंद आवाज़ के साथ इन्होंने विधानसभा के अंदर रखी, तो आमजन ने ये मन बना लिया था कि इस बार शीश पर घेर वाला पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी बढ़त दिलाकर पार्टी का मुख्य मुद्दा इस बार यही रहेगा सरकार बनने के बाद कि कालावाड़ी के साथ साथ पूरे हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में नशा का व्यापार जो बढ़ा है, जिससे हमारी युवा पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, तो पूरे परिवार उधर हैं। हुड्डा साहब ने, राहुल गांधी जी ने, बहन शैलजा जी ने, सभी ने चुनावी सभा में ये मुख्य मुद्दा बनाया कि जब सरकार बनने के साथ ही जो बड़े बड़े तस्कर हैं किसी भी है उन सबको पाबंदी लगाएंगे और नशे पे का एकदम प्रभावशाली रोक लगाने का काम कांग्रेस सरकार व्यक्ति को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए थे, जिसको पूरे देश के अंदर सराहा गया था। इस बार घोषणा पत्र में भी कहा गया कि हरियाणा में सरकार बनने के बाद 25 लाख रुपए का प्रत्येक परिवार को चिरंजीवी बीमा योजना दी जाएगी। राजस्थान में अपने निःशुल्क बिजली योग लेकर आए थे, 300 यूनिट तक कांग्रेस शासनकारी विकास में सरकार बढ़ेगी, 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इससे जब पेंशन राशि की बढ़ोतरी के बाद 6,000 रुपये पेंशन राशि की 2,000 रुपये महंगाई भत्ता गृहिणी को दिया जाएगा, 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। इस तरह अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हरियाणा के आम जन को दी जाएगी, क्योंकि 10 वर्षों का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन काल रहा है, चाहे हम हरियाणा की बात करें चाहे वो केंद्र में बात करें, उन्होंने सदैव आम जन किसान को भी कमर तोड़ने का काम किया, छोटे व्यापारी मध्य व्यापारी को कमर तोड़ने का काम किया, जो 3 काले कानून की हम बात करें 700 किसानों में शामिल करने का काम किया, अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम सरकार कर रही है। देश का नाम रोशन कर लिया हमारी बहनें, उनको भी सड़क पर दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा। आज महंगाई आसमान को छोड़िए, डीजल पेट्रोल के भाव का है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है और जनता ने भी इस बार मन बना लिया है कि आने वाली 5 तारीख को कालावाड़ी हल्के के साथ साथ पूरे हरियाणा क्षेत्र में एक बूथ हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत। भारतीय जनता की बात करूं, आज सभी स्टेटों में जो बड़े लीडर है वो इस भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह रवैये के कारण आज नाराज है। सभी बड़े नेता आज हाशिए पर, किसी भी स्टेट की बात कर लो, जो मोदी जी की रणनीति है जो सिर्फ 2 के इशारों पर ये भारतीय जनता पार्टी चल रही है, आज पूरा भारतीय जनता पार्टी के अंतर विरोध है, कोई भी उनसे खुश नहीं है। तानाशाह रवैया उन्होंने पार्टी के अंदर अपनाया हुआ है, जिसके वजह से उनके आने वाले समय में और अधिक भगदड़ मचेगी। आप देख लेना, इस चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़ अन्य पार्टियां ज्वाइन करने की भगदड़ मच जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री का फैसला जो विधायक जिन कर जाते हैं, सदैव ये प्रथा रही है कि विधायकों की राय जानकर प्रेक्षक आते हैं, विधायकों की राय से वसूल की जाती है, उसके बाद हाईकमान का निर्णय होता है। तो जितनी सीटें आएगी सभी विधायकों से राय ली जाएगी और उसके बाद जो हाईकमान फैसला करेगा, विधायकों का जो सलाह होगी, उसके बाद ये मुख्यमंत्री का फैसला किया जाता है। ये सदैव यही प्रथा कांग्रेस पार्टी में रही है। कई दिनों से हमारे नौर के लोकप्रिय विधायक अमित सिंह चाचा के साथ हमारी पूरी टीम हरियाणा के अंदर, चाहे इलाहाबाद हल्का हो, चाहे डब्बावाड़ी हल्का हो, चाहे आपके यहाँ कालावाड़ी हो, इसके अंदर हम आए हैं। हमने देखा है जनता के अंदर बड़ा उत्साह है इस बात को लेकर के कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। इसके बहुत से अनेकों कारण हैं, चाहे आज महंगाई ले लो, चाहे आज बेरोजगारी का आलम ले लो, नोटबंदी, GST, छोटे व्यापारी बड़े व्यापारियों के धंधे चौपट कर दिए, इसको लेकर के। और ये जो आमतौर से किसानी, खास करके किसानी बेल्ट है, जो किसान अन्न पैदा करके देश का पेट भरने वाला ये हरियाणा प्रदेश है, तो इसमें पीछे जो आंदोलन हुए उसमें 3 काले कानून लेकर के आए, तो उससे भी जनता में भारी गुस्सा है। खिलाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है, इसके अंदर खिलाड़ियों को जो मोदी जी जब जीत करके आते हैं मेडल लेकर के, तो घर पर खाने के लिए बुलाते हैं, और जब बेटियों को जरूरत पड़ी और उसके सेक्सुअल हरासमेंट का जो मामला आया, लड़कियों ने मांग रखी कि उस पर कार्रवाई हो, लेकिन मुकदमा दर्ज सुप्रीम कोर्ट से करवाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत से अनेक मुद्दे हमने देखे हैं हरियाणा के अंदर, जिसे आज आम जनता, चाहे गांव की हो चाहे शहर की देहात की, सब कांग्रेस पार्टी को राज में लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज देश के अंदर, हमारा भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। आज हिंदुस्तान के अंदर 70% से ऊपर आबादी गाँव में रहती है और जो किसानी और खेती का काम करती है। सबसे बड़ी बात मांग है, वो मांग इसलिए कि MSP जो लीगल गारंटी कानून बनना चाहिए,
आज किसान की फसल के भाव आप देखते हो, इतनी बड़ी महंगाई हो गई और दिन रात महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भाव है वो फसल का नहीं मिल रहा है। हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि आप हरियाणा हो, अन्य राज्यों में जो अभी चुनाव चल रहे हैं, आगे आने वाले समय में कांग्रेस का राज लाओ, हम हिंदुस्तान के अंदर किसान को एमएसपी गारंटी देंगे, हम किसान को सस्ते नहीं, मैं कह सकता हूँ निःशुल्क, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो चिरंजीवी स्कीम लेकर के आए, उसका देश ही नहीं विदेश के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है। हम जिस राजस्थान हनुमानगढ़ जिले से आते हैं, हमारे एक पैसा जब राजस्थान में गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत की, एक पैसा गरीब का किसी का भी इलाज के लिए नहीं लगता था। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी के राज में हम देख रहे हैं, जो आयुष्मान भारत की कार्ड की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है और आज जो इलाज है वो बिल्कुल बड़ा महंगा हो रहा है। ये ऐसे बहुत से अनेक मुद्दे हैं। आज बिजली की बात करें, हम जिस क्षेत्र में हमारे राजस्थान में 200 यूनिट बिजली खरीदी, आज कृषि ट्यूबवेलों के ऊपर सब्सिडी दी जा रही थी और खाद्य सुरक्षा के अंदर जो राशन के कणक और गेहूँ के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा गेहूँ के साथ साथ उनको आटा, चावल, दाल, मिर्च, चीनी आदि देने का काम किया, जिससे किसान को मजबूती मिली। ये तमाम बातें हम देख रहे हैं और इससे हरियाणा के अंदर बड़ी ज़बरदस्त लहर है वो कांग्रेस की नजर आ रही है।